नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और वही हमारी तो एक ही क्लास है, ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास। और आप सबका स्वागत है ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास में। भक्ति मार्ग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आपको भी बहुत बहुत। तारा सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग तारा सिंह जी, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का। और देखिए, आज हमारी एवरेज की सेकंड क्लास चल रही है, औसत की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास। पहली क्लास में डाल चुका हूं औसत की। एवरेज अपन समझ चुके हैं बेसिक से कि एवरेज क्या होता है ना। और एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और एक बार ये और कमेंट कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है या नहीं है, वॉइस क्लियर है या नहीं है, एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए, यहाँ यूट्यूब पर हमने पूरी एक क्लासेस, पूरी मैथ की क्लासेस का एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें अपन मैथ की क्लासेस अपलोड करते हैं और रीजनिंग की क्लासेस नॉर्मली आपको मिली जाती हैं, है ना। बेफिक्र रहिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ जो भी आपका यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या किसी भी वैकेंसी के लिए जिसमें भी मैथ आता है वहाँ उसके लिए आपको हम मैथ यहाँ करा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल के लिए। इसीलिए नाम ही इसका रख दिया है ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास। कौन सी क्लास सर? ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं इस क्लास में। और देखिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकदम बेसिक से, ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं वो एकदम बेसिक से चलती हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग है। तो बिल्कुल जीरो से ही हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। चलें आगे शुरू करें क्लास को। एक बार वॉइस क्लियर है या नहीं है बता दीजिए थोड़ा सा कि सर वॉइस क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। और देखिए, लाइव जुड़ने का हमारा समय 7:45 रहता है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, कभी तबीयत खराब होती है या कभी कहीं बाहर जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए उपलब्ध करवा देता हूं। आकांक्षा राजपूत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आकांक्षा जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। आकांक्षा बेटा एक बार बता दो वॉइस क्लियर है ना, सारी चीज़ें क्लियर है ना, ताकि अपन क्लास को स्टार्ट करें। और एवरेज का पहला पार्ट आप लोगों को मिल ही चुका है, आज हम एवरेज के सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। रेखा गोला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रेखा जी, गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं आपके। चलिए उर्वशी गोला, गुड इवनिंग, रेखा भी आ गई, ऑल क्लियर सर। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं आई थिंक। देखिए, एवरेज का पहला पार्ट हम डाल चुके हैं, सबने देख लिया होगा। आज सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। टॉपिक हमारा चल रहा है सर औसत अर्थात एवरेज की हम बात कर रहे थे। देखिए, एवरेज में हमने कहाँ तक बात कर ली थी, एवरेज में हमने कहाँ तक बात कर ली थी? एवरेज में सर हम लोग पढ़ चुके थे संख्याओं पे, है ना, संख्याएं पढ़ रहे थे और संख्याओं को पढ़ते पढ़ते फिर आगे निकले थे, है ना। और संख्याओं में जो हमने बात कर ली थी वो कहाँ तक हो चुकी थी वो सुन लीजिए। संख्याएं जो हमारी चल रही थी एवरेज में, वहाँ हमने संख्याओं को देखा था कैसे कि सर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, सम संख्याओं का औसत निकालना, विषम संख्याओं का औसत निकालना, पहाड़ों का औसत निकालना, गुणजों का औसत निकालना, वर्गों का औसत निकालना और घनों का औसत निकालना। 7 कंडीशन तो ये कराई थी, 7 चीज़ें थी कि इनका औसत कैसे निकाला जाएगा। इन 7 के बाद फिर हम जो सेकंड टाइप चल रही थी संख्याएं ज्ञात करना। सेकंड जो टाइप चल रही थी हमारी वो चली थी संख्याएं ज्ञात करना। और संख्याओं में हम कर रहे थे क्वेश्चन कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है ना। एक क्या था, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ वहीं से जोड़ देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हमने विषम कर लिया था, नॉर्मल कर ली थी, अब बात करते हैं हम सम संख्या की। तीसरा प्रश्न, और जो टाइप हमारी चल रही है, टाइप चल रही है सेकंड। तीसरा प्रश्न मान लीजिए आ गया 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत मान लीजिए 42 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना, या सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या होंगी। चलिए वहीं से जोड़ रहे हैं जहां हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। गौरव पानोरी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, यहाँ हमने बात की थी फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की बात पहले पार्ट में कर चुके हैं। सेकंड टाइप का कुछ पोर्शन रह गया था जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ।
5 सम संख्याओं का औसत 42 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी बतानी है। बिल्कुल चुटकी बजाने जितना आसान रह गया है गणित। अब देखिए कैसे 5 संख्याएं कैसी सम, औसत क्या है 42। औसत का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, औसत का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान अर्थात बीच का मान। किसका मान? बीच का मान, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। औसत का मतलब होता है मध्यमान अर्थात बीच का मान। बिल्कुल रेखा, गोला 40, 44, 40 और 44। चलिए बहुत अच्छा। देखिए 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 42। तो बीच वाली तो हो गई 42, मध्यमान होता है, मध्यमान का मतलब बीच, बीच वाली हो गई 42। अब 5 में से एक संख्या चली गई 42, समी तो है, कितनी बची 4, 2 पहले वाली सम 2 बाद वाली। तो पहले वाली क्या होंगी 40 और 38 और बाद वाली सम क्या होंगी 44 और 46। समी सम लेनी है सर, तो सबसे छोटी सम क्या हो जाएगी 48 और सबसे बड़ी सम हो जाएगी 40। तो आंसर आएगा 38 एंड 46। क्लियर है? 5 संख्याओं, देख लीजिए 5 सम संख्याओं का औसत है 42। 5 जो सम संख्याएं हैं उनका औसत है 42 और पूछा है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। सम पूछिए बेटा, सम। सम मतलब ये 42 सम हो गई, एक 2 इसके पीछे 2 आगे, 2 और 2 4 और एक 42 हो गई 5। तो 5 सम संख्याओं का औसत दे रखा है 42 है। सबसे छोटी 38 होगी और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, मतलब कि 38 और 40। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। राखी आ गई, नमस्ते सर। इवन नहीं देखा रेखा, कोई बात नहीं बेटा रेखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है बेटा रेखा, बहुत सारे प्रश्न है, करने के लिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी प्रश्न है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, इवन नहीं देखा तो, है ना। चलिए राखी भी आ गई है, नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप सभी का स्वागत है। देखिए सम अगर काउंटिंग में आ रहे हैं, जैसे विषम नंबर्स हैं, 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 9 संख्याएं, 11 संख्याएं, 13 संख्याएं, तो अपन आराम से लेते हैं एक बीच में। जैसे 9 है 4 आगे 4 पीछे, 5 है एक बीच में 2 आगे 2 पीछे, 7 है एक बीच में 3 आगे 3 पीछे। अगर ये काउंटिंग ही किसमें आए 6, 8, 10 ऐसे आए तो, जैसे कि अगला प्रश्न, नितेश एंड हेमा जी राधे राधे। राधे राधे नितेश जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए और देखते हैं, जैसे प्रश्न आया मान लीजिए कहीं 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 23.5 है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 23.5 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए सर। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 23.5 है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 23.5 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? ऑप्शन सुनिए, ए 21, बी 46, सी 47, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब तक हम बात कर रहे थे 5 संख्याओं की, 7 संख्याओं की, 9 संख्याओं की। अब यहाँ प्रश्न है 6 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 6। उर्वशी गोला 38, 40, बिल्कुल सही था बेटा उर्वशी, बिल्कुल सही था 38, 40। बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 23.5 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी का योगफल बताइए जल्दी से। सबसे बड़ी व सबसे छोटी का योगफल क्या होगा? सबसे बड़ी जो संख्या है उसका और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? आपको तरीका मैंने बताई रखा है, ट्रिक सिखाई रखी है। औसत मतलब होता है मध्यमान, मतलब बीच का मान। तो 23.5 तो हो गई बीच की संख्या। चलिए देखिए 6 क्रमागत संख्याएं कितनी है? 6 क्रमागत मतलब क्रम बाई क्रम। औसत है 23.5। सर औसत हमेशा होता है मध्यमान, मतलब बीच का मान 23.5। अब आपको देखना यह है क्या ये 23.5 इन 6 संख्याओं में काउंट हुआ है या नहीं। 23.5 6 संख्याओं में काउंट है या नहीं है। देखिए यहाँ कहा गया 6 क्रमागत संख्याएं। क्या 23.5 नॉर्मली एक नंबर है क्या कोई पूर्णांक है क्या? नहीं है सर। 23.5 दार्शनिक संख्या है।
ठीक है। और दाशमिक संख्या हमारे यहाँ काउंट नहीं होगी, हमें पूरे पूरे नंबर चाहिए, पूरी पूरी संख्याएं चाहिए। तो देखिए 6 क्रमांक संख्याएं लेनी है बेटा। अब क्या करूं, 3 तो ले लो इससे पहले की और 3 ले लो इसके बाद की। क्यों? क्योंकि ये तो काउंट होगी नहीं। तो 23.5 से पहले क्रमांक 23, 22 और 21, इसके बाद 23.5 के बाद 24, 25 और 26। तो सबसे छोटी हो गई 21, सबसे बड़ी हो गई 26। पूछा था सम, मतलब कि योग पूछा था। 21 + 26 बराबर 47। 6 और 1 7, 2 2 4, 47। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 47 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और करते हैं ऐसा ही, फिर आगे चलेंगे। फिर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा अच्छा सा। देखिए चौथा प्रश्न था, 5वें की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ही प्रश्न और आ जाए तो कैसे करेंगे सर, देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ गया, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 34। 22, 32, 30, 34। 22, 32, 30, 34। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 22 होगी, 32 होगी, 30 होगी या 34 होगी? चलिए देखते हैं एक बार। देखो 6 क्रमागत संख्याएं, लेकिन हैं कैसी बेटा? सम। 6 क्रमागत संख्याएं तो हैं, लेकिन कैसी हैं? सम हैं। और इन सम संख्याओं का औसत है 27। लीजिए बीच का मान हो गया 27। क्या इन 6 में काउंट होगा क्या? क्या ये 27 इन 6 संख्याओं में काउंट होगा क्या? देखो एक बार, ये 6 क्रमागत संख्याएं कैसी हैं? सम। क्या 27 सम है क्या? नहीं है सर। 27 सम नहीं है तो काउंट होगा क्या? नहीं होगा। अब बची कितनी? बची 6 की 6। बची कितनी? 6 की 6। रेखा गोला 47 बिल्कुल सही था बेटा। बची कितनी? 6 की 6 बची। अब जो 6 की 6 बची हैं, उन 6 में क्या करेंगे? ये तो काउंट हुआ नहीं, तो 3 आगे और 3 पीछे। 3 आगे लेते हैं, 27 से पहले 26, 24 और 22। 27 के बाद 28, 30 और 32। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई 6 सम संख्याएं। इन 6 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा सर? 27 आएगा। पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 32, 32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं अभी लिख दे रहा हूं, आपको करना है, बिल्कुल करके बताइएगा। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2016 में प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, बहुत दिमाग लगाइए थोड़ा सा, करके बताइएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्रम से, सुनना प्रश्न को, लास्ट प्रश्न इस टाइप का। 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः ए बी सी डी ई हैं। क्या कह रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्रम से ए बी सी डी हैं, तो इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत क्या होगा? आपको बताना है सर, इनका औसत क्या होगा। बिल्कुल रसगुल्ला भी सही था। गौतम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गौतम, बिल्कुल स्वागत है आपका। चलिए देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी डी ई हैं, तो इनका औसत क्या होगा? औसत आपको निकालना है।
ए प्लस डी बटे 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ए प्लस डी बटे 2। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी ई बटे 5। ऑप्शन नंबर सी ए प्लस 4। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां तक मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं और ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कीजिए जल्दी से प्रश्न को, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। और आप सभी विद्यार्थी आराम से पहले से औसत पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। और जब विद्यार्थी पहले से औसत पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर सकते हैं। और करके बताइए जल्दी से क्या प्रश्न का उत्तर होगा, क्या इसका आंसर आएगा। बताइए सर आंसर क्या होना चाहिए। 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई है, तो इनका औसत क्या होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी डी ई है, तो इनका औसत क्या होगा। रेखा गोला ए प्लस 4, भक्ति मार्ग सी, बिल्कुल दोनों का करेक्ट उत्तर है। रेखा बिल्कुल सही है बेटा, और भक्ति मार्ग जो ये चैनल है इनका भी बिल्कुल सही है सी, दोनों का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है सी। सी आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है सर, ए प्लस 4 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आकांक्षा राजपूत सी, बिल्कुल सही है बेटा, आकांक्षा बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों का सी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं प्रश्न की तरफ, क्या है प्रश्न और क्या कहना चाह रहा है। देखिए वो कह रहा है कितनी संख्याएं, 5 क्रमागत हैं और विषम हैं। 5 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और संख्याएं हैं क्रम से ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगर औसत की बात करें तो औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम। क्या ये पहला प्लस अंतिम है क्या। अगर इसकी जगह होता क्या a प्लस ई अपॉन 2 तो उत्तर सही मान लेता मैं, लेकिन ये पहला प्लस अंतिम नहीं है तो गलत है। अच्छा गुणनफल होता है क्या, नहीं सर, योगफल होता है। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 होता तो सही मान लेता, गलत है। डी और सी बचा। अब देखिए सी सही कैसे है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं कोई भी ले लो, 1 3 5 7 9। आप देखो हर एक सम या विषम संख्या के बीच में अंतर होता है कितने का, 2 2 का। आप 2 2 प्लस करते जाइए, संख्याएं निकलती चलेंगी। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। इस हिसाब से आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में सुनिए 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो है क्रम से, पहली क्या है a, तो पहली संख्या हो गई a, दूसरी हो गई b, b का मतलब a प्लस 2, तीसरी हो गई c मतलब a प्लस 4, फिर a प्लस 6 और a प्लस 8। यदि मैं पहली संख्या a मानूं तो ये तो हो गई a, ये आ गया मान b का, ये मान हो गया c का, ये हो गया d का और ये हो गया e का। औसत का मतलब होता क्या है, औसत मतलब होता है बीच की संख्या, औसत मतलब होता है मध्यमान। जब भी लगातार आने वाली कोई संख्याएं हैं तो उनके मध्य का मान औसत होता है, और मध्य का मान क्या होगा, c। इन सबका औसत होगा c। जैसे 1 3 5 7 9, इनका औसत क्या होगा 5। जोड़ के देख लीजिए आप आराम से, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25, 25 बटे में कितनी संख्याएं 5, दिया डिवाइड, औसत क्या आया 5। जब इनका औसत बीच वाली है तो इनका औसत भी बीच वाली होगी, a प्लस 4, a प्लस 4 का मतलब c। अगर c भी आता तो उत्तर सही है, लेकिन यहां दे रखा है a प्लस 4, तो a प्लस 4 बिल्कुल सही है सर आंसर, a प्लस 4 बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ, अगली टाइप की बात करते हैं, प्रकार 3 की बात। प्रकार 3 टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं सर। और प्रकार 3 क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। प्रकार 3 है नया शामिल करने पर, नया
शामिल करने पर, अर्थात जब समूह में कोई नया व्यक्ति जुड़ जाए, नया शामिल करने पर अर्थात जब समूह में कोई नया व्यक्ति जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं आपको हल करके बता रहा हूं और लिख भी रहा हूं, हल करके बताऊंगा, फिर आप इसकी बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। प्रश्न सुनना, एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। एक कक्षा के 20 छात्र हैं और उन 20 छात्रों की औसत आयु है 22 वर्ष। अब कह रहा है यदि उनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, यदि उनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1.5 मतलब 1.5 वर्ष अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। बताइए अध्यापक की आयु क्या होगी? बताइए अध्यापक की आयु क्या होगी? ये प्रश्न आ गया सर कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि उनके अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1.5 वर्ष अधिक हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी? ऑप्शन आया ए 58.5 वर्ष, ऑप्शन बी 53.5 वर्ष, ऑप्शन सी 57.5 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऐसा कोई प्रश्न आ गया मान लीजिए, ठीक है। प्रश्न आया एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि उनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1.5 वर्ष अधिक हो जाती है, 1.5 वर्ष अधिक हो जाती है। तो बताइए अध्यापक की आयु क्या होगी? तो बताइए अध्यापक की आयु क्या होगी? सुनिए सर, एक तो है इसका बेसिक थोड़ा सा लेंदी होता है, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल आराम से। सभी विद्यार्थी देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए एक कक्षा के छात्र कितने हैं? पहली बात तो 20, और 20 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 22 वर्ष। बाद में उनके अध्यापक को भी शामिल करना है, अध्यापक मतलब एक व्यक्ति बढ़ेगा, तो औसत आयु 1.5 वर्ष अधिक हो जाएगी, 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। पूछ रहा है अध्यापक की आयु क्या है। अगर हम बेसिक से करें तो देखिए पहले तो टोटल छात्र कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कुल छात्र हैं 20, और 20 छात्रों की जो औसत आयु है, औसत एज है, वो है 22 वर्ष। मैंने आपको बताया था एक का औसत सबका औसत। अब 20 छात्र हैं, 20 की औसत आयु है 22 वर्ष, मतलब प्रत्येक 22 साल का है। इसका मतलब जो 20 छात्र हैं उनकी आयु का योगफल कितना होगा? उनकी आयु का मैं योगफल निकालता हूं। योगफल आ गया 22 वर्ष के हैं कितने? 20, तो 0 का 0, 22 दूनी 44, 440 वर्ष इनकी आयु का योगफल आ गया। इन 20 छात्रों की आयु का योगफल कितना आ गया? 440 वर्ष। अब चलते हैं हम आगे, तो आगे देखते हैं अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए, अर्थात अब कितने हो गए? तो टोटल अब हो गए 21। भाई 20 तो छात्र और एक अध्यापक, ठीक है। अब कितने लोग हो गए? 21, और 21 लोगों की जो औसत आयु है हमारे पास वो है सर कितनी? कह रहा है कि औसत में 1.5 वर्ष अधिक हो जाता है। इसका मतलब 21 लोगों की औसत आयु 1.5 वर्ष अधिक हो गई, तो 22 की जगह कितनी हो गई? 23.5 वर्ष हो गई, नहीं हो गई? अब निकालते हैं इनका योगफल। किनका योगफल सर? इनका जो 21 लोग हैं इनका 23.5 से गुणा करके योगफल निकालते हैं कि इनकी आयु कितनी है। तो 21 का गुणा जब आप 23.5 से करेंगे तो यह आ जाएगा 493.5, 493.5 वर्ष। अब सुनिए, अगर 20 छात्रों की बात की जाए तो 20 छात्रों की तो आयु है 440,
लेकिन अध्यापक को और जोड़ लिया, 21 लोगों की औसत आयु निकाल गई तो योगफल आया इतना। सर जी 440 होनी चाहिए थी अगर छात्री छात्र हैं, बड़ा कौन है? अध्यापक। अध्यापक की आयु बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 53। 493 से 40 गया, 53.5 वर्ष। देखिए यहाँ से अध्यापक की आयु निकल के आ गई मेरे पास 53.5 वर्ष। लेकिन सर इतना समय नहीं है, हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की, और कंपटीशन में इतना समय नहीं होता। रेखा बोला 51.5। बेटा कहाँ ध्यान है रेखा आपका? आपका ध्यान कहाँ है? 53.5 होनी चाहिए ना। चलिए 53.5 आएगी। और देखिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सुनिए, है ना, यहीं बता देता हूं। देख लीजिए ये तो हो गया आपका बेसिक। तो देखिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक इतनी सी है। ट्रिक क्या कहती है कि यदि समूह में कोई व्यक्ति नया जुड़े, देखिए पहले से 20 लोगों का समूह है, 25 लोगों का समूह है, 30 लोगों का समूह है, 40 लोगों का समूह है, कितने भी लोगों का समूह है, उनकी औसत आयु, औसत वजन, औसत भार। सौरभ, राम राम गुरुजी, राम राम सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखिए देखते हैं। एक कक्षा में 20 छात्र हैं। अब यहाँ समूह में कितने लोग हैं? 20। अब 20 में यदि कोई एक नया हम जोड़े 21 करें, या तो औसत घटेगा या बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, या तो वृद्धि होगी औसत में या कमी होगी। अच्छा वृद्धि होगी, क्या एक व्यक्ति में वृद्धि होगी क्या? नहीं। औसत का मतलब है औसत में यदि वृद्धि हो गई तो सब में वृद्धि हो गई, औसत में यदि कमी तो सब में कमी। ध्यान रखिए इस बात को, मैं नोट डाल के लिखा देता हूं आपको। यदि औसत में वृद्धि हो तो सब में वृद्धि, तो सब में क्या होगी? वृद्धि होगी। और यदि औसत में क्या हो? और यदि औसत में कमी हो तो सब में कमी। याद रखिए सर, यदि औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, और औसत में कमी तो सब में कमी। यदि किसी व्यक्ति का औसत भार बढ़ता है तो किसी एक का बढ़ेगा क्या? नहीं सर, सभी का बढ़ेगा, सभी का बढ़ेगा। और यदि कम होता है किसी का औसत भार तो क्या एक का कम होगा? नहीं, सबका कम होगा। औसत में यदि कहीं कोई वृद्धि होगी तो सब में होगी, औसत में कमी होगी तो सब में होगी, जितने समूह में लोग हैं। अब देखिए विदिन 30 सेकेंड में कैसे सवाल हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाएगा सर। देखते हैं 20 छात्रों की औसत आयु है 22 वर्ष, ठीक है, तो 22 वर्ष तो औसत आयु पहले से है ना भाई, 22 वर्ष तो औसत आयु पहले से है। अब कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति आएगा या जाएगा, उसके आने या जाने से क्या होगा? औसत में परिवर्तन होगा, या तो औसत बढ़ेगा या घटेगा। अब आप देखिए यहाँ औसत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई है, और जब 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई है तो प्लस 1.5 वर्ष बढ़ा, और 1.5 वर्ष बढ़ा कितने लोगों में? कितने लोगों में? क्या 20 लोगों में बढ़ा? नहीं सर, 21 लोगों में बढ़ा, क्योंकि अध्यापक और जुड़ा है। तो देखिए 22 वर्ष तो औसत पहले से था, अब 1.5 वर्ष बढ़ा, और कितने लोगों में बढ़ा? 21 लोगों में 1.5 वर्ष बढ़ गया। आगे किया 22 वर्ष तो ये आ गया, और 21 गुना 1.5 से किया 15 एकम 15 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 31.5, 31 और 22 53.5 वर्ष। आपका आंसर ये रहा 53.5 वर्ष। क्लियर है? बताइए कोई डाउट किसी को? बताइए कोई डाउट? कन्हैया लाल जी, जय श्री राधे, राधे कन्हैया जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। देखिए यहाँ पर हमने बात की, ये हमने बेसिक से किया पूरा। बेसिक से करने के बाद मैंने यहाँ आपको एक ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक छोटी सी। क्या बताई है? कुछ नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। 20 लोगों के समूह में औसत में कोई व्यक्ति जुड़ा 21वां, तो या तो औसत बढ़ेगा या घटेगा, जरूरी नहीं है 22 साल का ही हो, अधिक का हो या कम का हो। तो अध्यापक को जोड़ा गया, औसत बढ़ेगा या घटेगा? अगर बढ़ता है तो प्लस और घटता है तो माइनस। कितनी वृद्धि या कमी हुई? 1.5 की। गुणा कितने लोगों में? 21 लोगों में। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि पुराना औसत भार हो, औसत आयु हो, जो भी हो, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों हो सकता है? वही वृद्धि हो, या हो सकता है क्या हो? कमी हो। कमी हो तो माइनस, और वृद्धि हो तो प्लस, गुणा संख्या। और संख्या कौन सी? नई वाली। ये आपके लिए ट्रिक तैयार हो गई। पुराना औसत प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी गुणा संख्या।
कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न एक करके देखिए, एक प्रश्न करके देखिए, सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए। देखिए 6 कर्मचारियों की औसत आयु, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 43 वर्ष है। सुनना ढंग से, 6 कर्मचारी हैं और 6 कर्मचारियों की औसत आयु 43 वर्ष है। एक नए कर्मचारी के आने से, एक नए कर्मचारी के आने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो बताइए नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? अभी आपको सिखाया है पहला प्रश्न। देखिए यदि आप सीख गए हैं तो बिना देर किए, बिना पेन कॉपी चलाए आराम से हल कर सकते हैं, जैसे हम करके लिख रहे हैं। यहां पर देख लीजिए 29 वर्ष बी, 39 वर्ष सी, 22 वर्ष डी। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए करके बताइए एक बार। 6 कर्मचारियों की औसत आयु 43 वर्ष है। एक नए कर्मचारी के आने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। बताइए नए कर्मचारी की औसत आयु क्या है? आपको बताया था जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा या तो औसत बढ़ेगा या घटेगा। जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा या तो औसत बढ़ जाता है या औसत घट जाता है। आप देख लीजिए औसत में वृद्धि। मिस्टर गौरव पानोरी ए, गौरव का उत्तर आया सर ए। चलिए गुड, बहुत अच्छे। या तो औसत में वृद्धि होती है या कमी। वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, कमी होगी तो घटेगा। अब कितने लोगों में वृद्धि हुई है ध्यान रखिए, एक में कमी सब में कमी, एक में वृद्धि सब में वृद्धि। कितने लोगों में वृद्धि हुई है? राखी 29 बिल्कुल सही है राखी जी। आकांक्षा राजपूत ए बिल्कुल सही है। रेखा गोला 29 ए सही है। गौरव, रेखा, आकांक्षा, राखी सबका सही है बेटा, बिल्कुल सही है सबका उत्तर। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग जुड़ जाते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। याद रखिए क्लास कभी भी, कहते हैं ना, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा काम आता है। तो आप जुड़े रहिए, जरूर काम आएगा। देखिए 6 कर्मचारी हैं और 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 43 वर्ष है। एक नए कर्मचारी के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। सर जी वही तरीका, क्या? पुराना औसत जो भी है वो प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी, वृद्धि ऑब्लिक कमी गुना संख्या से कर देंगे, नई संख्या से। ठीक है, करते हैं। पुराना औसत, पहले औसत क्या था? 43 वर्ष। 43 वर्ष। अब वृद्धि हुई है या कमी? कम हुई है। कम हुई है तो माइनस। कितना कम हुई है औसत आयु? 2 वर्ष कम हुई है। कितने लोगों की कम हुई है? 6 की कम हुई है क्या? नहीं सर, 7 लोगों की कम हुई है, क्योंकि नया व्यक्ति और जुड़ा है तो 7 लोगों की कम हुई। 43 माइनस 7 दूनी 14, और 14 गया तो कितना बचा? 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उर्वशी गोला ए बिल्कुल सही है बेटा, उर्वशी गोला बिल्कुल सही है। एक प्रश्न और करेंगे, 3 प्रश्न हो जाएंगे, अगली टाइप पे चल देंगे बिल्कुल। और उसका जवाब थोड़ा जल्दी देना, थोड़ा जल्दी जवाब आना चाहिए, है ना? आंसर थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए आपका। चलिए तीसरा प्रश्न एक और लिखा देता हूं मैं, थोड़ा जल्दी आंसर आना चाहिए। बात करते हैं सर। चौबीस छात्रों की एक कक्षा का औसत भार
24 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 35 किग्रा है। 35 किग्रा है। यदि उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, यदि उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, यदि उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। यदि उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। बताइए शिक्षक का भार कितना होगा? बताइए शिक्षक का भार कितना होगा? बड़े आराम से हल करके उत्तर दीजिए। ऑप्शन में लिख रहा हूं। ऑप्शन ए 35 किलो, ऑप्शन बी 36 किलो, ऑप्शन सी 45 किलो, ऑप्शन डी 48 किलो। शिक्षक का भार क्या होगा? शिक्षक का भार क्या होगा? बताइए सर, आंसर क्या आएगा जल्दी से। भक्ति मार्ग 40 तो है ही नहीं, 40 तो ऑप्शन में भी नहीं है। सी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। रेखा गोला सी बिल्कुल सही है बेटा। रेखा जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर सी आएगा। भक्ति मार्ग सी बिल्कुल सही है। जल्दी से बताते जाइए फटाफट से। देखिए 24 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 35 किग्रा है। यदि उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। बताइए शिक्षक का भार कितना होगा? बताइए जल्दी से, जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। सब पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहा है, सभी पढ़ रहे हैं। सभी कमेंट करके बताइए मुझे क्या आएगा आंसर। मिस्टर गौरव पानौरी सी बिल्कुल सही है। गौरव बिल्कुल सही है। आकांक्षा राजपूत सी, राखी सी, उर्वशी गोला सी, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का कमेंट आया है सी। सबका सही है बेटा, इसका मतलब आप सभी सीख गए हैं। अगली टाइप पर चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपके उत्तर सही आते हैं। तो देखिए 24 छात्र हैं, औसत भार कितना है? 35 किग्रा। यदि उनके शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब वृद्धि हो रही है। पुराना औसत कितना? 35 किलो। वृद्धि हुई तो प्लस कितनी वृद्धि हुई? 400 ग्राम की। और कितने में हुई? 24 में हुई क्या? 24 छात्रों में होगी क्या? नहीं सर, 25 में होगी। शिक्षक भी तो जुड़ा है। 25 लोगों में हो गई। आगे देखिए 35 kg प्लस 25 चौक 100, मतलब कि 10 किलो। भाई ग्राम है, 25 चौक 100 ये हो गया। 2 जीरो वो 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम 1,000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलो। 10,000 ग्राम में 1,000 ग्राम का भाग देंगे 10 किलो आ जाएगा। 35 और 10 45 किग्रा। जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगली टाइप की तरफ। प्रकार 4 की बात करते हैं सर। प्रकार 4 टाइप 4। और बेफिक्र रहिए, आप चाहे जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, प्रश्न इन्हीं टाइपों में से आएगा। 101% आप इनको पढ़ जाइए एक एक बार सभी टाइपों को। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। यदि कोई प्रश्न औसत में से आया तो जितनी हमने टाइप पढ़ाई है उनमें से आएगा। यदि कोई प्रश्न अनुपात समानुपात में से आया, जो पढ़ाया है उसमें से आएगा। यदि कोई प्रश्न घातांक करनी में से आया तो उन्हीं में से आएगा जो कराई है। यदि कोई प्रश्न आपका संख्या पद्धति में से आया उनमें से आएगा जो अपन करा रहे हैं। तो बेफिक्र रहिए, विश्वास बना के रखोगे तभी काम चलेगा आगे। चलिए आगे चलते हैं अगली टाइप।
अगली टाइप में बात करते हैं, एक के स्थान पर दूसरा आने पर। एक के स्थान पर दूसरा आने पर अर्थ क्या है इस बात का वो सुनिए। यदि कहीं ऐसा हो जाए, यदि कहीं ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति समूह में से निकल के जाए, सुनना, एक व्यक्ति समूह में से निकल के जाए और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए। एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्तियों का कोई समूह है, 10 में से एक निकल के गया, मान लो 4 वर्ष का कोई बच्चा निकल के गया, उसकी जगह कोई 40 वर्ष का आ गया तो औसत बढ़ेगा। 4 वर्ष का बच्चा निकल के गया, 2 वर्ष का बच्चा समूह में दोबारा जुड़ गया, औसत घटेगा। व्यक्ति उतने ही रहेंगे। इसमें फाइनली बात यह है कि व्यक्तियों की संख्या उतनी रहती है। एक प्रश्न मैं आपको हल करके बताता हूं, पहले आप एक प्रश्न समझ लीजिए फिर आगे चलेंगे। देखिए एक प्रश्न कर देता हूं मैं इसका। जैसे एक प्रश्न आया, 10 व्यक्तियों के समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। सुनना प्रश्न, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से, 10 व्यक्तियों का एक समूह है और 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है। एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है। दोबारा सुन लीजिए, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है, तो औसत भार, यदि उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति लिया जाता है तो औसत भार 1.5 किग्रा अधिक हो जाता है। तो औसत भार 1.5 किग्रा 1.5 kg 1.5 किग्रा अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है। इससे औसत भार 1.5 किग्रा अधिक हो जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 60 kg, ऑप्शन बी 70 kg, ऑप्शन सी 80 kg, ऑप्शन डी 90 kg। 60 kg, 70 kg। सुनील यादव, जय श्री राम गुरुजी। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील यादव जी। चलिए देखिए आगे देखते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति लिया जाता है, तो इससे औसत भार 1.5 किग्रा अधिक हो जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा आपको ये बताना है सर। ऑप्शन दे रखे हैं 60 किग्रा, 70 किग्रा, 80 किग्रा और 90 किग्रा। ठीक है, पहला प्रश्न है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से अपन कर लेते हैं। अब देखिए हमें पहला औसत नहीं दिया गया है ना, पहला औसत हमें दिया नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ एक प्रश्न, और फिर बेसिक से कराने के बाद हम इसी प्रश्न को ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ना, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। चलिए देखिए, दिख रहा है ना सबको प्रश्न। देखिए स्टार्टिंग करते हैं सर। तो सबसे पहली बात हमें दिया गया है 10 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं 10। 10 व्यक्ति एक समूह में हैं, जिसके 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक 55 किग्रा का व्यक्ति निकलता है। 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है, तो औसत भार, औसत जो भार है वो 1.5 किग्रा अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है सर, 1.5 किग्रा अधिक हो जाता है औसत भार। ठीक है,
तो बताइए नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब यहाँ हमें पुराना औसत दिया नहीं, और जब तक पुराना औसत निकलेगा नहीं तब तक आगे काम चलेगा नहीं। सबसे पहले निकालते हैं पुराना औसत। तो देखिए बेसिक की यदि बात करें तो औसत बराबर क्या होगा सर, मान लीजिए मैंने इसका पहले औसत मान लिया, माना औसत लीजिए, माना औसत जो था पहले वो क्या था, x मान लिया मैंने। अब औसत निकला कैसे होगा, औसत निकला होगा मतलब जो x निकला होगा वो निकला होगा 100% क्या, कुल वजन। कुल वजन 10 व्यक्तियों का बटे संख्या 10, कुल वजन बटे 10 निकला होगा। अब हुआ क्या, मैं निकालता हूं यहां से रेखा का, आ गया आंसर रेखा बी, बिल्कुल सही है बेटा। देखिए अब एक बार कुल वजन, यदि मुझे कुल वजन चाहिए तो औसत का गुणा संख्या से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुल वजन बराबर 10 गुना x मतलब कि 10x। अब उन सब का कुल वजन जो है वो आ गया 10x। अब होगा क्या कि 10x में से 55 वाला एक व्यक्ति जाएगा और नया जो है वो व्यक्ति जुड़ेगा, तो औसत में परिवर्तन कितना होगा, औसत जो होगा वो हो जाएगा सर 1.5 किग्रा अधिक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं नया औसत, नए औसत की यदि मैं बात करूं तो क्या आएगा, वही होगा कुल वजन बटे संख्या। अब सुनिए परिवर्तन क्या आया, नया औसत। अब वो कह रहा है कि औसत में 1.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। पहले जो औसत था वो क्या था, x, तो अब औसत क्या हो गया, x प्लस 1.5, नया औसत आ गया, बराबर कुल वजन था 10x माइनस इसमें से 55 किग्रा का व्यक्ति गया -55 प्लस एक नया व्यक्ति जुड़ गया प्लस नया बटे में कुल संख्या 10। व्यक्ति तो 10 ही है, निकल के गया तब भी 10, अब भी 10 है। अब देखिए इधर लाए गुणा कर दिया 10 का, तो 10 गुना x, 10x प्लस 1.5 गुना 10 15 बराबर 10x माइनस 55 प्लस नया। क्लियर, इसे अब यहां से आगे मैं यहां ले जाता हूं, देखिए पच्छांतरण हो जाएगा। 10x से 10x कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10x से 10x कैंसिल हो गया, 55 इधर गया प्लस का हो गया, तो 15 प्लस 55 बराबर नया, 15 और 55 70 kg बराबर नया, तो नए व्यक्ति का वजन निकल करके आ गया 70 kg। लेकिन इतना हम पर क्या नहीं है, समय नहीं है। सुनील यादव बी इज राइट, बिल्कुल यादव जी बिल्कुल सही है। तो देखिए इतना हमारे पास समय नहीं है कि किसी भी प्रश्न के लिए हम इतना टाइम दे पाए। भाई इतना टाइम कहाँ होगा कंपटीशन में, तो कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और जब इतना टाइम नहीं है तो तरीका सुन लीजिए, अब ट्रिक सुन लीजिए इसके लिए। फिर इतना टाइम नहीं है तो बड़ा आसान सा है, कैसे सुनिए, समझने वाली। औसत रटने की चीज नहीं है, औसत समझने की चीज है। 10 व्यक्तियों के समूह में से 55 किलो का गया, जो व्यक्ति गया उसका भार 55 किलो है। अब जो नया आएगा या तो 55 किलो से ज्यादा का होगा या 55 किलो से कम का होगा। अगर 55 किलो से कम का हुआ तो औसत घटेगा, 55 किलो से ज्यादा का है तो औसत बढ़ेगा। तो जो गया वो तो 55 किलो का है, तो वो रहा 55 किलो का, लीजिए है ना, 55 kg का है जो गया। अब नया जो आया उससे औसत भार में वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि, औसत भार अधिक हो गया, तो 55 से तो ज्यादा का ही है, 55 से ज्यादा का है तभी तो औसत बढ़ा है। और कितना बढ़ा है, 1.5 किलो बढ़ा। और 1.5 किलो कितने लोगों में बढ़ा, 10 व्यक्तियों में। लीजिए आंसर आपके आगे है, 55 kg प्लस 1.5 इंटू 10 बराबर 15 kg, 15 और 55 कितना हो गया, 70 kg। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, 55 और 15 कितना हो गया, 70 kg हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सुन लीजिए, बिल्कुल सही है। देख लीजिए इधर सभी विद्यार्थी, बात समझ में आ रही होगी। 10 विद्यार्थियों के एक समूह में 55 किग्रा का व्यक्ति निकल जाता है, उसकी जगह पर नया आ जाता है, औसत भार 1.5 किलो बढ़ गया। समझने वाली बात यह है कि 55 किलो का गया, नया आया, नए आने से या तो औसत बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि या तो ज्यादा वजन का होगा या कम वजन का, फिक्स ये तो है नहीं कि 55 का ही मिल जाए। अब अगर 55 का ही आएगा तो नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा फिर तो औसत में। अब औसत भार बढ़ा 1.5 किलो, 1.5 किलो बढ़ा कितने लोगों में, 10 लोगों में, तो 10 गुना 1.5 15 किलो बढ़ गया, 15 किलो ये और 55 किलो ये, बोलो कितना किलो हो गया, 70 किलो हो गया। अगला प्रश्न करके बताओ फटाक से, 70 हो गया। अगला प्रश्न जल्दी से करके बताओ। कन्हैया लाल बी इज करेक्ट, बिल्कुल कन्हैया जी बी बिल्कुल सही है। एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, करके बताइए। देखिए 8 व्यक्तियों के समूह में से
दूसरा क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के समूह में से 8 व्यक्तियों के समूह में से 40 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। इस सब से औसत आयु 1 वर्ष अधिक हो जाती है। इस सब से औसत आयु 1 वर्ष अधिक हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? नए व्यक्ति की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 48 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 56 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था, चुटकी बजाते उत्तर आना चाहिए सर। अब तो चीजें आपको समझा दी हैं, बड़ा आसान सा काम है, आंसर आना चाहिए जल्दी से, चुटकी बजाती। बिल्कुल, देखिए 8 व्यक्तियों के समूह में से 40 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, 40 का गया जाने दो, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। इस सब से औसत आयु 1 वर्ष अधिक हो जाती है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है? नए व्यक्ति की औसत आयु, बिल्कुल सुनील यादव जी 48 बिल्कुल सही है, बिल्कुल 48 सही है सर, 48 सही है, बिल्कुल ए इज करेक्ट। राखी 48 सही है, बिल्कुल सही है बेटा, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए 8 व्यक्ति हैं, औसत 40 वर्ष है, एक व्यक्ति के आने से 1 वर्ष अधिक हुई, तो सुनना पहले से कितनी है? 40 है, प्लस करूं या माइनस? अधिक हुई है तो प्लस हो जाएगा। कितना अधिक हुआ? 1 वर्ष अधिक हुआ। कितने लोगों में? तो 8 लोगों में, 8 में 1 1 बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 8 साल बढ़ गया, 40 और 8 48। बोलो ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया उत्तर? ऑप्शन नंबर ए आ गया, बिल्कुल। कन्हैया लाल जी बी, उर्वशी बोला बी, गौरव 48, आकांक्षा 48, राखी 48, सुनील यादव जी 48, ए बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल सही है। आई थिंक रेखा बोला ए, सभी समझ गए होंगे। चलिए अगली टाइप पर चलते हैं। अगर समझ गए आप लोग 2 ही प्रश्नों में तो बहुत अच्छा है, समय बच रहा है हमारा। अगली टाइप पर चलते हैं। प्रकार अगली लिखिए सर। प्रकार कौन सी थी ये? 1 मिनट, ये थी हमारे पास प्रकार 4। बात करते हैं प्रकार 5 की। देखिए प्रकार 5, और प्रकार 5 में लिखिए गेंदबाज पर आधारित प्रश्न। गेंदबाज पर आधारित प्रश्न। बल्लेबाज वाले आपने बहुत प्रश्न देखे होंगे, बल्लेबाज वाले आपने बहुत सारे प्रश्न अब तक देखे होंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं गेंदबाज पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न है सर? गेंदबाज पर आधारित प्रश्नों की बात कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी और बहुत उम्दा किस्म की टाइप है। एक प्रश्न मैं आपके लिए लिखता हूँ, गेंदबाज पर आधारित प्रश्नों की। बल्लेबाज पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाज पर आगे बात करेंगे। बल्लेबाज औसत पारियां है ना, 20वीं पारी में 70 रन बनाता है, इससे उसका औसत 2 रन अधिक हो जाता है। पिछली पारी का औसत क्या था, अगली पारी का औसत क्या होगा, बल्लेबाज की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें गेंदबाज वाले प्रश्नों की। और गेंदबाज पर आधारित प्रश्नों की यदि हम बात करें तो देखिए आंसर क्या आना चाहिए और कैसा सवाल आएगा। एक सवाल मैं आपको लिखा रहा हूं, देख लीजिए। एक क्रिकेट गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 है। सुनना प्रश्न को ढंग से। एक क्रिकेट गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 है। एक गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 है।
इसने एक मैच और खेला और सुनिए आगे, इसने एक मैच और खेला, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर, दोबारा सुन लीजिए, एक क्रिकेट गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 है, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए, 52 रन देकर 5 विकेट लिए। क्लियर सर, यहां तक समझ में आ रहा है? एक गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 है, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए। इससे औसत रन संख्या 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाती है। इससे औसत रन संख्या 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, इससे औसत रन संख्या 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाती है। तो बताइए उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए? तो बताइए उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए तथा, चलिए इतना ही बता दीजिए, अंत तक उसने कुल कितने विकेट लिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन सर मैं आपको दे रहा हूं, कितने विकेट लिए? ऑप्शन ए में आ गया मान लीजिए 80 विकेट, ऑप्शन बी 85 विकेट, ऑप्शन सी 90 विकेट, ऑप्शन डी 105 विकेट। ये आपके आगे प्रश्न है, प्रश्न है आप सभी के आगे, क्या? गेंदबाज पर आधारित प्रश्न है। एक क्रिकेट गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए। इससे औसत रन संख्या, रन है ये, इससे औसत रन संख्या 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाती है। तो बताइए उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए? ऑप्शन है 80, 85। रेखा गोला लाइक और शेयर कर दिया करो सभी। हाँ भाई, रेखा की बात तो मान लो, मेरी नहीं मानो तो। रेखा कह रही है लाइक और शेयर कर दिया करो सभी, तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी कर दिया करो, है ना। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग तो कुछ तो बनता है भाई, कुछ तो बनता है। कंप्लीट मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं यूट्यूब पे, बताइए, तो कम से कम इतना तो बनता है कि लाइक और शेयर कर दें। कम से कम 100-125 बालक तो क्लास में जुड़े रहें रेगुलर। चलिए बताइए सर क्या आंसर आना चाहिए? 5 विकेट लिए, औसत रन संख्या 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाती है। तो बताइए उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए? उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए? उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए? बताइए सर जल्दी से, कुल कितने विकेट लिए उसने अंत तक? रेखा गोला 85, ठीक, और देखते हैं। राखी 85, एक क्रिकेट गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 24.85 है, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए। इससे औसत रन संख्या 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाती है। तो बताइए अंत तक इसने कुल कितने विकेट लिए? आपसे पूछा जा सकता था बताइए अंत तक कुल कितने रन दिए, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। बताइए अंत तक उसने कुल कितने विकेट लिए, और पूछा सकता है अंत तक कुल कितने रन दिए, कुल कितने विकेट लिए और कुल कितने रन दिए।
सर जी ये आपका होमवर्क है, आज समय पूरा हो गया है हमारा। होमवर्क ये आपका गृह कार्य है और कल की क्लास इसी प्रश्न से शुरू होगी। कल की क्लास इसी प्रश्न से शुरू होगी। कल हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को चुटकी बजाते ही कैसे करना है, बिल्कुल आसानी से विदिन 35 सेकेंड, जैसा आपको बताया था, जैसा थंबनेल में है। 35 सेकंड में उत्तर बिल्कुल लेते जाइए। हर एक प्रश्न का करा रहे हैं, हर एक ट्रिक को बता रहे हैं। तो 35 सेकंड में आपको इस सवाल को कैसे हल करना है, इस सवाल को हल करना सिखाएंगे 35 सेकंड में, और ऐसे ही और 2-4-5 सवाल कराएंगे। चलिए 61 मिनट की वीडियो हो गई है, 60 की जगह 1 मिनट ऊपर हो गई है। मिलते हैं कल 7:45 पर, ठीक है। तो शाम को यही टाइमिंग रहेगी 7:45 की, और कुछ दिन बाद जब टाइमिंग चेंज होगी तो आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल 7:45 की है। आप सभी का आदित्य परिवार से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। मैं मनीष सोनी, कल फिर से मिलूंगा आपको 7:45 पर इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और हम बात करेंगे हमारी 0 to हीरो वाली क्लास की। फिर से कल यहाँ से आगे सीखेंगे अपन। तब तक के लिए आप इस वीडियो का देखिए, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।